Hello brilliant students, how are you? Hope so that you are all fine and spending a great time students. This time we are doing 28th question और जो इसकी फिगर है वो ये है। क्वेश्चन में क्या है देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन्स ए बी सी डी ई एफ इंटरसेक्ट एट ओ। तीन लाइनें हैं ए बी बी सी सी डी, ए बी सी डी एंड ई एफ, यानी कि यहाँ पे ये पॉइंट डी है और ये तीनों एक पॉइंट ओ पर काट रही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड द एंगल्स बिटवीन द पेयर्स ऑफ रेज ओ बी ओ ई। ओ बी ये बी हो गया, ओ बी और ओ ई के बीच में एंगल है ओ ई एंड ओ सी। ओ ई और ओ सी के बीच में जो एंगल है ये ओ सी एंड ओ ए। ओ सी और ओ ए के बीच में एंगल है वो ये ओ ए एंड ओ एफ। ओ ए और ओ एफ के बीच में एंगल है वो ये निकालना है हमें, ठीक है। ओ एफ और ओ डी, ओ एफ और ओ डी के बीच में जो एंगल है वो ये निकालना है। फिर ओ डी एंड ओ बी, ओ डी एंड ओ बी के बीच में जो एंगल ये है, यानी कि हमें सारे एंगल निकालने हैं, ठीक है। तो फिगर पहले बना लेते हैं और फिर इसको सोल्व करते हैं। नथिंग टू वरी, डोंट वरी। सॉल्यूशन 28, आसान है ये भी, घबराइएगा नहीं। फिगर बना लेते हैं पहले। तीन रेज है, पहले है ए बी, फिर है बी सी, रेज नहीं लाइनें, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। डायग्राम साथ में बनाइएगा। और ये है ई एफ, ऊपर ये ई पॉइंट है, ये एफ पॉइंट है। फिर 3x लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ 2x लिखा हुआ है, ये 5x लिखा हुआ है, ओके। अब इसमें वर्टिकल अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होगा। कैसे देखिए, अब आप देख रहे हैं तो कर ही दीजिए। 1 2 3 4 एंड 5, बिकॉज सी डी एंड ए बी आर लाइन्स। सी डी एंड ए बी लाइन्स है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x। इसी तरीके से ये 3x, तो ये 3x हो जाएगा, ये 2x है तो ये 2x हो जाएगा, ओके ओके। सी डी और ए बी ये लाइनें हैं, तो ये 5x तो ये 5x होगा। सो एंगल बी ओ, ये ओ पॉइंट है, बी ओ डी बराबर होगी एंगल सी ओ ए के। सी ओ ए दे रखा 5x, ठीक है। तो बी ओ डी भी 5x आ गया, इसे 1 दे देते हैं नाम। अब हम आसानी से x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ज़रूरत ही नहीं थी बाकी चीज़ें निकालने की। हमें करना क्या है इसके अंदर, नहीं बेटा हमें सारे के सारे एंगल्स पता करने हैं, तो जरूरत तो पड़ेगी। x की वैल्यू आ जाएगी बस यहाँ से, बिकॉज ई एफ इज अ लाइन। अगर ई एफ लाइन है तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री। देन एंगल ई ओ बी प्लस बी ओ डी प्लस एंगल डी ओ एफ इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर एंगल्स। ई ओ बी 3x है,
ये 5x है जो हमने ऊपर निकाला है, और ये 2x है, 180 डिग्री। ठीक है, रीजन लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1, BOD की वैल्यू इतनी, बाकी जैसे फिगर में से ले लिया हमने। 3 + 5, अब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गई, इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे 7 चैप्टर में बहुत सारी इक्वेशंस है, आसान है ना। तो सारे जो घोड़े हैं वो प्लस कर देंगे, लाइक टर्म्स होगी। ये 3 horses, 5 horses, 2 horses। हाउ मेनी horses? 3 + 5, 8 + 2, 10 horses इक्वल टू 180। अब ये 10 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, वो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 10 horses के लिए खाना है 180 डेज़ का, तो एक हॉर्स के लिए जो है कितने दिनों का खाना होगा? 18 डेज़ का। कट गया? उस तरीके से समझ लीजिए। नहीं तो x की वैल्यू बेटा हुई 18 डिग्री। अब हम निकाल सकते हैं सारे के सारे एंगल्स, बारी बारी से निकालते हैं। हाँ, स्टार्टिंग करते हैं इससे, और मैंने निशान इसलिए लगाया ताकि फिर भूल चूक ना हो जाए। एंगल COE और ये बराबर होंगे FOD के, इक्वल टू 2x। रीजन लिखेंगे VOA। काम आसान हो गया, जल्दी जल्दी हो जाएगा। नहीं कैसे भला? मतलब पहले COE निकालूं फिर बाद में आगे जाकर के FOD निकालूं तो दिक्कत होगी। BOE बराबर होगी इसके AOF के, ये है 3x, 3 × 18 54 डिग्री। फिर बारी आती है इसकी BOD इज इक्वल टू COA 5x, 5 × x की वैल्यू 18 90। ओके, इनका आना चाहिए सम 180 डिग्री। 6 4 10 1 4 5 9 9 18, क्योंकि डबल डबल है तो टोटल 360 होल एंगल आना चाहिए ना। तो बेटा ये हुआ हमारा आंसर। ओके, समझ में आया? आसान है ना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।